तो अपने को आज लगातार तीसरे दिन भी आज सेलर्स का डोमिनेशन देखने को मिला। तो काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या ये अब क्रैश की शुरुआत है? यहाँ पे करेक्टिव फेज़ आ सकता है? क्या मार्केट 10-12% का डिप दे सकता है, करेक्शन मोड में जा सकता है, जिसके बाद एक रिवर्सल आएगा? या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स करके एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है, जो सबको ट्रैप कर सकता है? जितने भी सारे सेलर्स हैं, जो न्यू सेलर्स हैं, जिन्होंने अभी सेलिंग में एंट्री बनाई है, उनको ट्रैप कर सकता है। और अगर रिवर्स करेगा तो पार्टिकुलर किस लेवल से रिवर्स करेगा? अगर आप मेरे संग जुड़े हुए हो तो आपने प्रेडिक्शन वीडियो ज़रूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो जाके देखने से मैंने क्लियरली बताया था कि क्या हो सकता है अगली वीक, और एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही इस वीक हुआ है। और इसके हिसाब से क्या होगा अगली वीक के फिर मतलब अपकमिंग सेशंस में। और बेसिकली अगर मैं कहूँ तो 3 अक्टूबर को, जिसमें निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कुछ बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब। कल अक्टूबर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती की उसमें उसमें एक नेशनल हॉलीडे है, तो कल मार्केट बंद रहेगा। लेकिन थर्सडे को क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, इंट्राडे पे क्या गजब का प्राइस एक्शन बन रहा है। ओवरऑल अगर पोजिशनल देखोगे तो पोजिशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है। क्लियर कट बता सकते हैं, मतलब हम नहीं बता सकते, मैं ये नहीं कह रहा आप सब बता दोगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट अब किस तरफ जाने को तैयार है। क्योंकि मार्केट ने होल्ड करा है काफी टाइम, पिछले वीक होल्ड करा, तो अपकमिंग वीक्स में मार्केट एक काफी अच्छी मूवमेंट दे सकता है, जो कि ट्रेडर के लिए एक बहुत अच्छी खासी मूवमेंट हो सकती है। अब इसमें आप किस तरह से बच सकते हो, किस तरह से आपको प्लान करना है, वो सब हम डिटेल में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया तो उसे दबा लो, और ऑल वाले बटन को प्रेस कर देना, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, और अपने दोस्तों के संग शेयर कर देना। और इस वीडियो पे मैं सिर्फ लाइक में रख रहा हूँ 50 लाइक्स, ठीक है, तो इसको आप जरूर अचीव कर दोगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपसे सिर्फ दोबारा करूंगा कि जो गिव अवे अनाउंसमेंट वीडियो है इसको देखो, उसमें मैंने पूरे स्टेप्स बताए हुए हैं किस तरह से आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी गिव अवे में पार्टिसिपेट करो, जिससे आप भी एक बहुत अच्छी खासी कुछ प्राइजेस जीत सको। मैंने डिटेल में बताया कि किस तरह से आपको पार्टिसिपेट करना है। तो फिलहाल अभी अपने प्रेडिक्शन वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। डेली चार्ट पर अगर मैं आपको निफ्टी के लेके आऊँ तो देखो निफ्टी ने क्या करा है, पहले यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा रेड कैंडल बनाया, यहाँ पे थोड़ा सा बायर्स को कॉशियस हुआ, फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक रेड कैंडल बनाई, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा कंफर्मेशन मिला, सेलर्स में स्ट्रेंथ आई। अब आज के मोमेंटम में अगर आप देखोगे तो ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ओवरऑल आपने देखा होगा तो यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेशन था। क्यों सेलर्स का डोमिनेशन क्यों था? क्योंकि मार्केट जिस तरह ऊपर गया उसके बाद पूरी तरीके से मार्केट नीचे आया, नीचे की तरफ क्लोज हुआ। तो ये दिखा रहा है कि सेलर जो है वो मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहा है, और अभी भी मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। किस लेवल तक नीचे आ सकता है, क्या आपको करना है? तो देखो मैंने आपको क्लियरली बताया कि आप 4 ईएमए लगाकर रखो, 20, 50, 100 और 200। इसकी डिटेल वीडियो जो है वो यूट्यूब पर है, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी मैंने क्रैश कोर्स वगैरह में समझाई है, तो साइकोलॉजी के लिए आप क्रैश कोर्स देख सकते हो। और अगर आपको सीखना है किस तरह से यूज करते हैं, तो आप यूट्यूब पर फ्री भी सीख सकते हो मेरे चैनल पे, ठीक है। वो आपको एक वीडियो मिल जाएगी ईएमए वाली, अभी कुछ दिनों पहले डाली थी, तो देख लेना। डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। अभी जैसे 20 ईएमए को रीटेस्ट करेगा, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक बाउंस देखने को मिलेगा, और जो कि एक नया ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखेगा। अभी का फिलहाल सिनेरियो इस हिसाब से बन रहा है, लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम पर है, ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम पर है। अब रिवर्स किस तरह से किस जगह से कर सकता है, साइकोलॉजी क्या काम आएगी, और बेसिकली इंट्राडे के लिए क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं कि किस तरह से हम प्लान करते हैं, जैसे मान लो इसके नीचे से रेड कैंडल की क्लोजिंग कर दी, रीटेस्ट यहाँ पे 20 एम को करेगा, 20 एम का रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर अगर इसके नीचे क्लोज होगी रेड कैंडल, तो रीटेस्ट करने के बाद रिजेक्शन लेता है, तो फिर ये मोस्ट प्रोबेबली 50 एम तक आएगा। ऐसे 50 एम के नीचे क्लोज करके रीटेस्ट वाला कुछ सेटअप बनाया, फिर डायरेक्ट नीचे गया, तो फिर ये 100 एम तक आएगा। तो उस हिसाब से ये ईएमएस काम करते हैं, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये अब 100 ईएमए तक आ सकता है, फिर 200 ईएमए तक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 200 ईएमए तक आएगा, मैं ये बता रहा हूँ कि ये इसके बहुत मेजर सपोर्ट्स होते हैं, मेजर सपोर्ट्स है, मेजर रेजिस्टेंस। जैसा भी अगर ऊपर है, फिर इसके नीचे मार्केट काम कर रहा हो, तो अभी तो सपोर्ट पे काम करेगा। तो वो मेजर सपोर्ट क्या है इसका, 20 ईएमए डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 20 ईएमए डेली टाइम फ्रेम पे लगाकर रखो। जैसे इसको टच करे एक रिवर्सल, आप ऐसे शार्प रिवर्सल प्ले कर सकते हो अगर कोई रिजेक्शन कैंडल दिखती है। यहाँ पे जैसे मतलब छोटी सी एक जैसे अगर उनको डिलीट करके दिखाऊं, यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल ऐसे दिख गई, या फिर क्या हुआ कि अपने जैसे मार्केट नीचे आ रहा था, लाइव मार्केट में टिक मार के ऊपर मार्केट जाने को तैयार है, तो अभी यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो। तो आपका एक पॉजिटिव ट्रेड हो सकता है, अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड हो सकता है, ठीक है। तो उसे आप प्लान कर सकते हो एजुकेशनल पर्पज के लिए, बिना ट्रेड आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना, और अपनी रिस्क पर ही ट्रेड करना, क्योंकि मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये होगा आपका ये जो डेली टाइम फ्रेम पर है। पर इंट्राडे के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, इंट्राडे के लिए क्या क्या प्राइस बन रहे हैं, सबसे पहले स्कैल्पिंग की वही बता देता हूँ, अगर मतलब एक ट्रेड बता देता हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है इंपॉर्टेंट। तो वो एजुकेशन पर्पस के लिए अगर मैं बताऊं, तो देखो इसने मार्केट ने क्या करा है, मैंने लाइव मार्केट अभी शेयर करा था, मार्केट ने इस चीज का ब्रेकआउट करा है। अगर आप देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ छोटा दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको बाद में लगा दिखाऊंगा, यहाँ से देखो इसका रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पे रीटेस्ट करने आता है, फिर यहाँ से आपको शार्प मूव दिख सकता है। 60 से 80 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो स्कैल्पिंग मूव के लिए, क्योंकि अपना स्कैल्प मूव है, और 60 से 80 पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है स्कैल्पिंग मूव के लिए। लोग 20-20 पॉइंट कैप्चर करने में उनको मतलब सेटिस्फेक्शन मिल जाता है स्कैल्पर्स को, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप इंट्राडे के लिए देखें, सबसे पहले अगर आपको एक चीज बताओ कि इंट्राडे के लिए आपको अब इस मार्केट में किस तरह से प्लान करना है। इंट्राडे के लिए आपको पूरे दिन तक होल्ड नहीं करना है, आपको पूरे दिन तक होल्ड नहीं करना है। आपको जैसे ही मोमेंटम मिले, आप मोमेंटम लो और सीधा एग्जिट करो। आधे घंटे में मोमेंटम मिलता है अच्छा खासा, एग्जिट कर दो प्रॉफिट लेके,
ठीक है, ये आपको इंट्राडे के लिए करना है क्योंकि इसमें रिवर्सल बहुत जल्दी आ रहे हैं। अगर आपने सुबह वाली कैंडल देखी होगी कितनी बाइंग मोमेंटम थी, वहां से सीधा एकदम रिवर्सल, सबको ट्रैप करा, सारे जितने भी बायर्स थे उसको ट्रैप करा। मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर करा था, वो दिखाऊंगा किस तरह से मैं टेलीग्राम पर शेयर कर रहा था कि मुझे पता था कि ट्रैप हो सकता है, जितनी तेज बाइंग आ रही है उससे दोगुनी तेजी नीचे की तरफ आएगा मार्केट। ठीक है, तो ये सब मैंने कुछ बता दिया था टेलीग्राम पे। अब इंट्राडे के लिए देखते हैं कि क्या फटाफट से अपना प्राइस एक्शन बन रहा है। तो स्कैल्पिंग वाली ट्रेंड लाइन को मैं हटाता हूँ। देखो अपना एक इंपॉर्टेंट लेवल है 25,845, इसके ऊपर अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है तो उसकी हाई के ऊपर आप देख सकते हो, अगर फॉलो थ्रू मोमेंटम मिलता है तो आप एक अच्छा खासा बाइंग का प्लान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट भी अच्छा खासा इसने एक बेस बनाया है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बेस बना रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर इसका हाई तोड़ता है और सेफ साइड के लिए मैंने 25,845 एक लेवल दिया है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो आपको अच्छा खासा बाइंग का ट्रेड मिल सकता है। और आपके पहले टारगेट हो सकते हैं 26,000, क्योंकि 26,000 पे अच्छी तरीके से सस्टेन नहीं करा, मतलब करा तो सही लेकिन बहुत अच्छी तरीके से सस्टेन नहीं करा। अब 26,000 के अगर ऊपर निकला तो शॉर्ट कवरिंग एक पॉसिबल है, जो कि शॉर्ट कवरिंग होगी तो बहुत अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग होगी। तो 26,000 पे अपना टारगेट बुक कर सकते हो, 26,000 के ऊपर निकल सकता है तो फिर एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। उसके बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड पॉसिबल है। दूसरा ट्रेड का बार आपका बन सकता है बैंक साइड के लिए, अगर ही खुलता है इस लेवल के ऊपर 25,845 के ऊपर खुलता है, रीटेस्ट करने नीचे आने दो, रीटेस्ट यहाँ पे करे और फिर आप एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो। अगर यहाँ पे आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो, अगर यहाँ पे सेल ऑफ मिलता है तो फिर आपको कोई बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, एक सपोर्ट बनता हुआ दिखता है, एक बेस बनता हुआ दिखता है, एक रिजेक्शन कैंडल दिखती है ऐसी करके कुछ, तो फिर आप यहाँ पे इसके हाई के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेड प्लान कर सकते हो, जो कि आपके बेटर रिवॉर्डिंग वाला ट्रेड हो सकता है। ठीक है, ये आपको एक बार ध्यान रखनी है। ये आपके दो बैंक के ट्रेड हो गए। ठीक है, तीसरे बैंक के ट्रेड के लिए आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने, अगर आप कल ध्यान दोगे तो मैंने आपको यही सेटअप बताए थे कि यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसका एक सपोर्ट भी था ट्रेंड लाइन पे, और ये वाला ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट भी था, फिबोनाची जोन भी था, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी था इसका यहाँ पे। अगर आप ये वाला सपोर्ट देखोगे, मैंने ये वाला कल बताया था यहाँ पे। लेकिन क्या करा इसने, प्रॉपरली एक ब्रेकआउट वाला सेटअप दिखाया, इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करा, रीटेस्ट करा, देखो यहाँ पे रीटेस्ट करा सुबह वाली कैंडल से, फिर एक नीचे की तरफ मूवमेंट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है सेलर्स के लिए भी, क्योंकि सेलर्स की भी पोजीशन यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन अपन को उनका एग्रेशन यूज करके अपन को रिवर्सल प्ले करना। क्योंकि मार्केट में मैं कितनी बार बता चुका हूँ, क्रैश जब तक नहीं आएगा, जब तक एक बहुत बड़ी न्यूज नहीं होगी। लोग पैनिक करते हैं, सेलिंग आ गई, क्रैश आ गया, मार्केट क्रैश हो गया, ये हो गया, इसका कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ लेवल्स पे ट्रेड करो, आप सिनेरियोस पे ट्रेड करो। लोग जितना उल्टा सोचेंगे, आपको उसका ट्रैप ट्रेडिंग का यूज करके आपको फायदा उठाना है। जब लोगों का, ज्यादातर लोगों का स्टॉप लॉस लगेगा, आपके टारगेट सेट होंगे, वो चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो आपको सबकी भीड़ में नहीं चलना, आपको अलग सोचना है। ठीक है, तो अब देखो पॉसिबल अपना कहाँ पे रिवर्सल, एक और रिवर्सल कहाँ पे पॉसिबल है अपना, इसलिए मैं भी पॉजिटिव साइन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाइंग आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक डिप मिला है, मार्केट को ब्रीथ करने की जरूरत थी, मार्केट को ब्रीथ मिल गई, एक थोड़ा सा एक स्पेस मिल गया ऊपर जाने के लिए, ये हो गया, फ्रेश बायर्स की एंट्री थी वो मिल गई। तो सब कुछ यहाँ पे सिनेरियो जो है वो पॉजिटिव हो सकते हैं एक दिन में। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि नेकेड सेलिंग की पोजीशन बनानी है, लेकिन सेलिंग की पोजीशन, आप पहले बाइंग की पोजीशन एक और देख लेते हैं। फिबोनाची एरिया जो अपना है एक्चुअली हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, तो आप, अगर मैं आपको बताऊं 25,691 से 95, ठीक है, ये जोन जो अपना है ये फिबोनाची एरिया का जोन भी है, ये सपोर्ट का काम भी कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे होल्ड करा, ऊपर एक इसका ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर गए यहाँ से, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे। अगर ये आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा यहाँ से, मेरे हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे साइकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन करके सारे सेलर्स को इनवाइट कर दिया। अब यहीं से ये मार्केट रिवर्स कर जाएगा और एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखेगा, क्योंकि फिबोनाची एरिया से जब रिट्रेस करता है ना, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ऑल टाइम हाई ही लगाता है। ये मतलब, या फिर अगर बाइंग साइड के लिए बताऊँ, अगर सेल ऑन राइज के लिए बताता हूँ तो फिर नया एक लो लगाता है, इस हिसाब से मार्केट चलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपना सिर्फ एक बाइंग ऑन डिस्प्ले करना है। आपका ये लेवल जो मैंने बता दिया 25,697, 25,691, ये जोन है जो अपना, ये वाला जोन। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको मार्केट मिलता है, एक पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनाता है, तो एक परकअप ट्रेड प्लान कर सकते हो। सेलिंग कब आएगी, सेलिंग दिखाएगी इसके नीचे, आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव क्लोजिंग मिल जाए, उसके नीचे आप एक बार फॉलो थ्रू मोमेंटम आने दो थोड़ा सा, तब आप यहाँ पे कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्लोजिंग हो जाती है, फिर उसके जैसे ही यहाँ पे लोग एंट्री बनाते हैं, मार्केट एक दूसरी कैंडल में रिवर्स कर जाता है, तो उससे क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं ज्यादातर लोगों के। तो इसके नीचे एक बार वो आए, मतलब एक थोड़ा सा फॉलो थ्रू मोमेंटम आए, तो फिर आप प्लान कर सकते हो एक अच्छे खासे एक सेलिंग साइड के लिए। ठीक है, तो आपको एक सेलिंग साइड का देखना है, और सेलिंग साइड का तो आपको सिर्फ अभी इस तरह से देखना है कि अगर इन चीज़ों के, अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया के नीचे क्लोजिंग मिल रही है और इसके नीचे मार्केट निकल रहा है, तब आपको सेलिंग का देखना है, क्योंकि ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है यहाँ पे सेलिंग है। बस एक न्यूज़ थी जो कि निर्मला सीतारमन की थी, FIR वारंट था, उन्होंने टेलीग्राम पर भी बताया था, वो बाद में देखेंगे। तो ये फिर निफ्टी के लेवल्स थे, बाइंग के लेवल्स और सेलिंग के लेवल जो मैंने आपको बता दिए। अब एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ, प्री एनालिसिस है, ये मार्केट का प्री एनालिसिस है। अब लाइव मार्केट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मार्केट के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि लाइव में चीजें अलग होती हैं, प्री मार्केट में अलग होती है। प्री मार्केट में हम क्या डिस्कस करते हैं, सिनेरियोस डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन लाइव मार्केट में हम ये डिस्कस करते हैं कि मार्केट की अब क्या पॉसिबिलिटी बननी है लाइव मार्केट में, क्या वो मतलब यहाँ से डाउनफॉल दिखा सकते हैं, फिर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन से। अब टेलीग्राम पे मैं क्या क्या शेयर कर देता हूँ, एक बार आपको वो बता देता हूँ। मैंने एक थोड़ा सा मतलब बताया था
कि जिस तरह से निर्मला सीतारमन ने रूल्स वगैरह बनाए हैं ट्रेडिंग के अगेंस्ट, तो उसके लिए मैंने बताया था कि निर्मला सीतारमन पे जो ऑर्डर्स हैं वो लग चुके हैं, एफआईआर ऑर्डर्स, मतलब इसलिए नहीं लगे हैं, ये तो कुछ इनका अलग केस है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मार्केट को इस हिसाब से तो सेलिब्रेट करना चाहिए था। ये ऐसे एक जोक की तरह मैंने पोस्ट करा था कि मतलब जिस हिसाब से उन्होंने स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट करा है तो मार्केट को सेलिब्रेट ही करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मैंने बात फालतू की बात नहीं करते हैं। ये वाला जो कल मैंने बताया था कि एक मार्केट अच्छा खासा खुल सकता है और 30 मिनट की स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हो, 30 मिनट स्ट्रेटेजी, वो मैंने आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में बताई है, तो उसे जाकर जरूर देख लूँ कि 30 मिनट स्ट्रेटेजी क्या होती है, कितना पॉइंट का गैप अप डाउन के बाद आप एक इंट्राडे के लिए अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये सब मैंने कल का बताया था। लेकिन आज का अगर बेसिकली बताऊँ तो आज के लिए मैंने बताया था कि फ्लैट ओपन हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, बाय ऑन डिप्स प्ले करना है। मैंने क्लियरली यहाँ पे बताया था कि ज्यादातर लोग क्या करेंगे, ज्यादातर लोग यहाँ पे कॉशियस मतलब पैनिक करेंगे, यहाँ पे ज्यादातर लोग पैनिक करेंगे, नेकेड बाइंग करेंगे, नेकेड सेलिंग करेंगे, उसका यूज करके मैं उनके ऐसे दिखा के अपना जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज करना है, ठीक है। यही एक साइकोलॉजी होती है अच्छे खासे ट्रेड हंटिंग की, एसएल हंटिंग की और एक अच्छे ट्रैप ट्रेडिंग की, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था। ये एक मैंने पोस्ट करा था सुबह मैसेज कि 20, 50, 100 और 200 ईएमए जरूर लगा रखो, और अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत आती है ना, टीम ट्रेडियोपैथी मुझे कांटेक्ट कर सकता है, टेलीग्राम पे सर्च बार पे सर्च कर लेना टीम ट्रेडियोपैथी और वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये आपको एक चीज याद रखनी है। दूसरी चीज ये कि ईएमएस मैंने बताया था, ईएमएस लगा कर रखो, और ईएमएस से जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट दिया, एक बाइंग का ट्रेड प्लान हुआ और ईएमए के नीचे क्लोज करा तो आपको अच्छा खासा शेयर ऑफ देखने को मिला, जिसमें अगर मैं आपको निफ्टी में बताऊं तो निफ्टी में हमें 90 पॉइंट्स कुछ कैप्चर हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में मैं अच्छे खासे 210 पॉइंट्स का मोमेंटम भी कैप्चर हुआ था, क्योंकि मार्क बैंक निफ्टी ने काफी तेज सेलिंग कराई थी ऊपर से, ठीक है। तो वो इन चीजों की वजह से होता है, टेक्निकल्स की वजह से होता है, तो ये आपको जरूर यूज करना चाहिए। अब एक चीज मैंने पहले बताया था कि कॉस्ट यहाँ पे मतलब ज्यादातर लोग क्रैश टेस्ट करेंगे कि मार्केट क्रैश हो गया है, तो मैंने क्लियरली बताया था फालतू की रोमांस चलते हैं, तो सिर्फ अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है उसको यूज करो, बाय ऑन डिप्स। इसको अगर आप यूज करोगे, अच्छा खासा ट्रेड प्लान करोगे, पॉजिटिव ट्रेड प्लान, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। नहीं तो अगर आप पैनिक करोगे सबकी तरह तो आपका भी सबकी तरह लॉस ही होना है, ठीक है। 3 PM मैंने बताया, 3 PM अच्छा खासा वर्क कर सकते हो। 3 PM ने क्या गजब का वर्क करा है। 3 PM का एक देखो, अगर मैंने कोई स्क्रीनशॉट भी डाला है, 3 PM का मतलब है कि जो 14 रुपए, मतलब 14 रुपए पॉइंट्स ने कैप्चर करे, 78 वाला PM 93, और इसका हाई बताओ कहाँ पे लगा था, इसका हाई लगा था 97 पे, मतलब 73 से 97 जा रहा है प्रीमियम, और ये सिर्फ 3 PM में है, सिर्फ 20 सेकंड के अंदर है। स्कैल्पिंग मूव के अंदर, स्कैल्पिंग मूव के अंदर आपको 20, 22, 25 पॉइंट मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट है आपका, बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट है। मैं अपनी सिर्फ तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये रियलिटी में बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट है स्कैल्पिंग के लिए। 20 सेकंड में आपको 25 पॉइंट मिल रहा है प्रीमियम पे, ये बहुत बड़ी बात, ठीक है। एक सेटअप मैंने आइडेंटिफाई करा था निफ्टी में, जो कि शेयर करा था ये वाला, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ से इसका लगातार एक ट्रेंड लाइन जो थी वो चलती हुई आ रही थी, रेजिस्टेंस चलता हुआ आ रहा था यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और फिर यहाँ से एक बेस बनता हुआ आ रहा था। मैंने बताया था ये जो दो सपोर्ट्स हैं काम करेंगे, और यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव दिखाया, रीटेस्ट भी करा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव दिखाया, तो यहाँ पे जिसने प्लान करा होगा तो प्रॉफिट जरूर होगा। बस यही है कि आप किस तरह से प्लान करते हो, एजुकेशनल पर्पस के लिए करते हो, अनादन बाइंग करते हो, वो आपके ऊपर है, तो वो आपके रिस्क के ऊपर है, ठीक है। मैं तो किसी को नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करो। ये अपना निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी में देखो क्या है कि बैंक निफ्टी में सिंपल सी एक चीज है। उससे पहले अगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चले जाना, कोई भी चीज आप प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये पेड़ वगैरह क्यों है, ये सब इसकी ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, हर वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है, तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हो, ये वाली इंट्रोडक्शन टू ट्रेडियोपैथी। इसमें मैंने अपना पूरा बैकग्राउंड बताया कि किस तरह से मैंने मतलब स्टार्ट करा, क्या मैं अभी तक करता था, क्या ऑफलाइन सेंटर्स में मैं सिखाता था, 9 साल से मेरा क्या एक्सपीरियंस है, 9 साल का, 9 साल से लगातार सिखा रहा हूँ, ये सब मैंने इसमें डिटेल में बताया। और आप कैसे सीख सकते हो ऑनलाइन मोड में, मैंने ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करा, सब कुछ इसमें बताया। स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो, क्योंकि इसके पीछे की साइकोलॉजी ना कोई नहीं बताता। ये सारे टॉपिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, एक बार जाके देखना, ये सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, पर इनकी साइकोलॉजी आपको नहीं मिलेगी। तो साइकोलॉजी के लिए आपको थोड़ा सा अपने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एक चीज और बता दूं, टेलीग्राम और ये जो स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स है, इसमें आपको देखो स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में तो गेट 10 ऑफ का ऑफर कोड भी मिल जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो उस पर जाके एक बार चेकआउट कर लेना। टेलीग्राम पे ये है कि टेलीग्राम पे मैं बता दूं, टेलीग्राम और क्रैश कोर्स में दोनों में रीसेल का फीचर अवेलेबल है। अगर रीसेल करते हो, आपकी लिंक से कोई भी ज्वाइन करता है, तो आपको 10.5% आपके अमाउंट मिल जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं इंस्टेंटली, तो वो जरूर देखना, ठीक है। तो ये टेलीग्राम और स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स का था। और अब पढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ, जो कि अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, ठीक है। बैंक निफ्टी में देखो कुछ बहुत एग्रेसिव नहीं हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है मुझे। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा ज्यादा वीक लग रहा है, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी ने क्या करा है, एग्जैक्टली यहाँ से सपोर्ट लिया है। बैंक निफ्टी यहाँ पे देखो आया आया आया, यहाँ से एक बार सेल ऑफ दिखाया, अब बैंक निफ्टी ने 20 EMA से सपोर्ट लिया है, जो कि मैंने अभी आपको निफ्टी के सिनेरियो में बताया था। तो हो सकता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का सिंक ना खड़े, बैंक निफ्टी कल तो छुट्टी है थर्सडे को, बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत नीचे आ जाए और बैंक निफ्टी ऊपर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि रेड कैंडल की क्लोजिंग करके यहाँ से रिवर्स कर जाए, सेलिंग का मोमेंटम ही नहीं है, जो कि मैं फॉलो थ्रू सेलिंग मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है। अगर सिंक करेंगे तो फिर ये है कि निफ्टी 20 EMA पे आ जाएगा, और ये नीचे सेल ऑफ करके रेड कैंडल की क्लोजिंग कर देगा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, और ये यहाँ से ट्रैक करके ऊपर, या फिर ये ऊपर ये हो जाएगा कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर चला जाए और निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ आपको आता हुआ देखे 20 EMA तक, जो कि निफ्टी का 20 EMA है। तो ये सिनेरियो बनते हैं डेली टाइम फ्रेम पे।
लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम पे बन रहे हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे अभी अपन को देखना नहीं है, अभी अपन को इंट्राडे के लिए देखना है। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो, इसने एक हैमर बनाई है, अगर मैं आपको बताऊं, इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाई है, जो कि एक बुलिश पोजीशन का साइन है, क्योंकि ऐसे सेल ऑफ आता हुआ दिखा। अब यहाँ पे हो सकता है कि अपसाइड मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी जो है वो पर्टिकुलरली दिखा दे, तो उसके लिए आप तैयार रहना, रिवर्सल के लिए आप तैयार रह सकते हो। तो ये नहीं कह रहा हूँ रिवर्सल आएगा, लेकिन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और ये 20 EMA 50 EMA 100 EMA 200 EMA इन सबको सपोर्ट की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आपको सपोर्ट्स की तरह यूज करने हैं, तो इनका आप जरूर ध्यान रखना। डेली टाइम फ्रेम भी पोजिशनल ट्रेडर के लिए, लेकिन इंट्राडे के लिए क्या प्राइस एक्शन बना है उसे देखते हैं, इंटरेस्ट प्राइस एक्शन ज्यादा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ से पूरे हफ्ते से इसने सेल ऑफ दिखाना शुरू कर दिया, जैसे कि अपन ने वीकली एनालिसिस में शेयर करा था। और यहाँ पे इसने क्लोजिंग बहुत अच्छी करी है, लेकिन आज बाइंग की साइड में क्लोजिंग करी है। और सबसे बड़ी बात, फिबोनाची एरिया जो है उसके पास एक लगातार ग्रीन कैंडल्स बनाई, यहाँ पे इसने हैमर कैंडल बनाई, ये हैमर कैंडल बनाई, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करी। तो ये कहीं ना कहीं बायर्स की स्ट्रेंथ को दिखा रहा है कि एक फिबोनाची जोन आ चुका है, मार्केट के पास जहाँ से नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट से एक बैंक निफ्टी रिवर्सल के लिए तैयार है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ जा सकता है, एक नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है, और हो सकता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको सिंक होते हुए ना देखें, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। बैंक के लिए आपको देखो कहाँ प्लान करना है, बैंक के लिए थोड़ा सा लेवल अभी दूर है, लेकिन आ सकता है जल्दी, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए मोमेंटम बहुत फास्ट होता है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। 53,184 के आपको ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाती है, और एक अच्छा खासा एक मोमेंटम आपको ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो आप लेना, नहीं तो नेगेड बाइंग मत करना, या तो रीटेस्ट का सेटअप लेना, या फिर इसके ऊपर अगर आपको फॉलो थ्रू मोमेंटम दिखता है तो यहाँ कहीं आप ट्रेड प्लान बना के एक ऊपर से की तरफ एक प्लान कर सकते हो, जो कि आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो रीटेस्ट सेटअप ही प्रेफर करता हूँ। तो 20 EMA का रीटेस्ट हो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एवरेज हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का, जैसे अगर बड़ी कैंडल बन गई बहुत, तो 20 EMA का सपोर्ट लेना, 20 EMA का सपोर्ट लेने दो, रीटेस्ट करने दो। या फिर अगर छोटा सा एक ब्रेकआउट होता है तो इसका रीटेस्ट लेना है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फिर ऊपर की तरफ एक प्लान करो, क्योंकि इससे एसएल बहुत छोटा होगा और प्रॉफिट बहुत बड़े होंगे, जो कि बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड आपको शो करेगा। ये होगी आपकी बैंक अपॉर्चुनिटी। दूसरी बैंक की अपॉर्चुनिटी तो कुछ खास नहीं है, लेकिन ये है कि अगर ऊपर कहीं खुलता है यहाँ पे, तो फिर 20 EMA का सपोर्ट लेने दो। 20 EMA का सपोर्ट लेके फिर एक आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिख सकता है बैंक निफ्टी में। सेलिंग के लिए आपको सिंपल सा है, सेलिंग के लिए तो बिल्कुल अपने सपोर्ट पे ही खड़ा है। जैसे 52,835 के नीचे आपको क्लोजिंग बन जाए, 52,835 के नीचे क्लोजिंग बन जाए, 52,835 के नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्लोजिंग मिलती है, फॉलो थ्रू मोमेंटम आता है सेलिंग का, यहाँ कहीं आप प्लान कर सकते हो। एक अच्छा खासा आपको 100-150 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है, जो कि आपका पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 52,600 का, ठीक है। 52,600 का आपका पहला टारगेट रहेगा। और ये आप देख सकते हो किस तरह से टारगेट्स में लाइव मार्केट में बताता हूँ, वो सब आप खुद के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बैंक निफ्टी में भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा, लेकिन बैंक निफ्टी मुझे पर्सनली लग रहा है कि यहाँ से ऊपर की तरफ एक रिवर्सल दिखा सकता है, वो ठीक है, वो जरूरी है। तो वहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरह से रिवर्सल दिखा सकता है। अब ये बैंक निफ्टी हो गया। अब क्योंकि इंडेक्स साइड हो जाते हैं तो स्टॉक्स में देख लेते हैं कि स्टॉक्स में क्या है। स्टॉक्स में देखो अडानी ने क्या करा, बिल्कुल वैसे ही मोमेंटम दिखा रहा है जो अपन ने शेयर करा था, एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे एक फेक ब्रेक डाउन दिखाया, वापस चैनल में आ गया। तो हो सकता है कि फेक ब्रेक डाउन करके यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करे, जो कि अपन ने बिल्कुल परफेक्टली शेयर करा था, और इस लेवल को ऊपर की तरफ क्लोज करके आपको अच्छी खासी ऊपर की तरफ रैली देखे अडानी एंटरप्राइज में, क्योंकि काफी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली काफी सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी नई कंपनीज खोल रही हैं, तो हो सकता है पॉजिटिव मोमेंटम आपको दिखा दे, और यहाँ पे साइकोलॉजिकली सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बाइक साइड का मोमेंटम मिल सकता है अडानी में, ठीक है। लेकिन आपको नेकेड साइन, नेकेड बाइंग और नेकेड सेलिंग नहीं करनी है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक रेड इन्वर्टेड कैंडल बनी है, रेड इन्वर्टेड हैमर कैंडल, जो कि शो कर रही है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन 20 EMA का सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है, क्योंकि चैनल में ट्रेड कर रहा है अभी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। टीसीएस में तो भाई देखो ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि टीसीएस कंसोलिडेशन कर रहा है। टीसीएस जब तक इस उस जोन के ऊपर एक अच्छा खासा रिटेस्ट फिर एक बड़ा ब्रेकआउट नहीं देगा, तब तक कुछ होगा नहीं। यहाँ पे क्या अगर ब्रेकआउट दिया लेकिन वापस नीचे आ गया, तो ये अपना जो ट्रेड है यहाँ पे फेल हो गया, मतलब एग्जैक्टली ट्रेड बना ही नहीं, फेल नहीं हुआ, बना ही नहीं ट्रेड यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे बन के फिर ऊपर जाता तो हम यहाँ पे ट्रेड दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे वापस नीचे आ गया तो उसमें रेंज में, तो उससे कुछ बना नहीं। अब इस रेंज के बाहर अगर कुछ बनता है, प्राइस एक्शन ऊपर या फिर नीचे, तो आप एक प्लान कर सकते हो बाइंग सेल, ठीक है। टीसीएस में ही है। अब एक्जैक्टली टीसीएस अगर मैं बताऊँ तो टीसीएस इस जगह भी खड़ा अपने फिबोनाची एरिया के जोन पे, ये वाला जोन जो है इसका एक सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। टीसीएस में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काफी सारे इंडेक्स साइडवेज हो जाते हैं, तो ये है कि स्टॉक्स को आप ट्रेड कर सकते हो। ये जो हल है ये आपको एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड बना के दे सकता है, जो कि मैंने पहले भी शेयर करा था। ये लेवल मैंने शेयर करा था, इसके ऊपर बाई का मोमेंटम आएगा, इसके ऊपर अभी इसने तोड़ा ही नहीं है अभी तक, तो यहाँ पे कुछ बाई का मोमेंटम आया नहीं। जैसे ही बाई इस वाले एरिया को तोड़ेगा, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है बार बार, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा बाइंग का ट्रेड मिल सकता है, जो कि आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। लेकिन फिलहाल इंट्राडे के लिए अभी आपको एक बहुत अच्छी और अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस ट्रायंगुलर पैटर्न से। ट्रायंगुलर पैटर्न इसने बनाया है, यहाँ पे देखो इसने लगातार सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, तो जिधर भी ब्रेक करे और ब्रेक के बाद बाई चांस छोटे ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट सेटअप बनाए। अगर छोटा ब्रेकआउट हो तो रीटेस्ट सेटअप, बड़ा ब्रेकआउट हो तो फिर ईएमए का रीटेस्ट। ये अगर आपको सेटअप्स बनते हैं इसमें, तो बहुत अच्छा खासा ट्रेड पेन कर सकते हो, क्योंकि ट्रायंगल और ब्रेकआउट बहुत अच्छा खासा आपको ट्रेड पेन कर सकता है। और याद रखना अगर इसका ऊपर का बैंड टूटा तो भी एक तेज मोमेंटम आएगा, लेकिन नीचे का बैंड टूटा तो एग्रेसिव सेलिंग आएगी, क्योंकि अब ये सेल ऑन राइस पे ही है, सेल ऑन राइस पे अभी ये स्टॉक है, तो आप देख के चलना है इसे।
तो ये स्टॉक्स और इंडेक्स सारे अपने डिस्कस हो गए। तो मैं बस यही कहूँगा लाइव मार्केट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, और स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स को एनरोल कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अपनी इन्वेस्ट नहीं करोगे सीखने पे तो फिर आप कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना आता ही नहीं कि सही जगह इन्वेस्ट कैसे करना है। तो अपनी पहले लर्निंग पे इन्वेस्ट करो, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव हो सकती है, फिर मार्केट में कैसे सर्वाइव कर सकते हो। तो उसके लिए स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, गेट 10 ऑफ कूपन कोड यूज कर लेना, डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ो, सब कुछ गिवन है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो लाइव मार्केट के लिए। ज्यादातर लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है। देखो 73 लोग 77 सब्सक्राइबर्स हैं और 44 मतलब जो है वो अपने टेलीग्राम के सब्सक्राइबर्स हैं। तो लगभग ऑलमोस्ट सबने ज्वाइन कर रखा है, तो आप भी ज्वाइन कर लो, आपको भी लाइव मार्केट में मिल जाएगा। और ये मैंने क्यों पेड बनाया है, इसकी डिटेल वीडियो जो है वो ये वाली है, इंट्रोडक्शन टू ट्रेडियोपैथी, ये वाली है, ठीक है। तो उसे आप देख लेना, ये वाली वीडियो को, ये आपको अच्छी खासी बता देगा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन, अगर आप नए व्यू हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ट्रेडिशनल वीडियो में, लर्निंग वीडियो में, और लाइव मार्केट में कल तो छुट्टी है, परसों लाइव मार्केट में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।